पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मायावती जी के समय में ग्रेटर नोएडा से बलिया तक गंगा एक्सप्रेसवे का वादा किया गया था। दावा कि केंद्र को प्रोजेक्ट भेजा, हरी झंडी आई नहीं, हम क्या करें। अब अखिलेश जी की कहानी सुनते हैं। लखनऊ से आजमगढ़ बलिया एक्सप्रेसवे बनाना चाह रहे थे। 19,000 करोड़ अनुमति की अनुमानित लागत थी इसकी। 2015 में शिलान्यास भी कर दिया, जमीन पर काम शुरू नहीं हुआ। योगी और मोदी के कार्यकाल में क्या हुआ? टेंडर प्रक्रिया दोबारा की गई, यानी कि जो टेंडर फ्लोट हुए थे अखिलेश यादव के समय, उन्हें रद्द करके नई टेंडर किए। फंड अलॉट हुआ, सड़क की लंबाई बढ़ाई गई गाजीपुर तक और रिकॉर्ड समय में बनकर ये तैयार हो गया 341 किलोमीटर का ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये बनकर तैयार हुआ और नवनिर्माण मंच पर योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये दावा किया था कि उन्होंने 3,000 करोड़ की बचत भी की इस हाईवे को बनाने के लिए। अब मेट्रो की कहानी जान लीजिए। लखनऊ मेट्रो मायावती जी के दौर में 2012 में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र को भेजा था, ऐसा इन्होंने दावा किया है। अब क्या हुआ? अखिलेश यादव जी ने परियोजना की शुरुआत की 2013 में लखनऊ मेट्रो की। 2017 में 2 मेट्रो स्टेशन के बीच में ही उद्घाटन कर दिया। लाइन नहीं बनी, एक स्टेशन दूसरा स्टेशन, इसके बीच का उद्घाटन हो गया। तो चलो वाह वाह, काम बोलता है। अब योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब लखनऊ मेट्रो 23 किलोमीटर लंबा मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। पिछले हफ्ते इसका उद्घाटन भी हुआ और लखनऊ मेट्रो फुल फ्लेज्ड उद्घाटन पिछले हफ्ते इसका हुआ। इसके अलावा कानपुर का मेट्रो देख लीजिए आप। कानपुर के मेट्रो की अखिलेश यादव की कहानी थी। 2016 में नींव रखी, प्रोजेक्ट लागत 13,721 करोड़ रुपए तय हुई, काम जमीन पर शुरू नहीं हुआ। और योगी जी के समय में 2019 में काम तेजी से शुरू, 2 साल में काम पूरा हुआ, ट्रायल रन पूरा हुआ, 9 किलोमीटर का स्ट्रेच रेडी है। 2022 जनवरी से मेट्रो कानपुर में शुरू हो जाएगा। आप जनता हैं, आप पब्लिक हैं, आप सब जानते हैं। ये आंकड़े मैं दिखा रही हूं जो सच्चाई के हैं आंकड़े। अखिलेश जी ने, अब अगर आप देख ले, गोरखपुर एम्स की बात कर ले, 2016 में केंद्र से मंजूरी आई, 2017 के आखिर में जमीन अलॉट की प्रक्रिया शुरू की, वो भी प्रधानमंत्री की अपील के बाद। 112 एकड़ जमीन, चुनाव आ गया तो काम पूरी की तरह ठप हो गया, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग गया। योगी जी ने आके तुरंत जमीन केंद्र को हैंडओवर की। 5 साल से कम समय में एम्स पूरा हुआ, ओपीडी सहित कई जरूरी सेवाएं यहां गोरखपुर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम शुरू हो चुका है। अब जेवर एयरपोर्ट की कहानी सुन लीजिए। मायावती जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, 2002 में ड्रीम प्रोजेक्ट बताया इसे। 2004 से 9 में केंद्र को प्रपोजल भेजा, केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने का आरोप लगाया मायावती जी ने। अब 2004 से 2009 किसकी सरकार थी, हम डिबेट में अभी पूछ लेंगे। और 2004 से 9 में अगर कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? और अगर अखिलेश जी के समय में देखें तो 2012 में इन्होंने प्लान को रद्द किया। आगरा या मथुरा में नया एयरपोर्ट बनाएंगे, ऐसा घोषणा इन्होंने किया। और उसके बाद 2016 में लौटकर जेवर की तरफ आए और कहा नया प्रपोजल बनाते हैं जेवर के लिए। योगी आदित्यनाथ के समय में 2017 में टेक्निकल क्लियरेंस मिल चुका था, युद्ध स्तर पर जमीन अधिग्रहण हो चुका है, टेंडर निकल चुका है, काम शुरू हो चुका है और 2024 की डेडलाइन है। 2024 का महत्व मैं तो समझ रही हूं, आप भी समझ ही गए होंगे क्योंकि आप पब्लिक हैं। ये कहानियां हैं इन 5 प्रोजेक्ट्स की जो बनी थी और जिसके ऊपर आज इतनी राजनीति हो रही है। मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे हैं।